हेलो एवरीवन, मेरा नाम है करण और आप ले रहे हैं इंग्लिश ज्ञान जो है बहुत आसान। तो इजी इंग्लिश की स्पोकन क्लास के लेसन 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हार्दिक स्वागत को कहते हैं कॉर्डियली वेलकम। आप इसे रेड कारपेट वेलकम भी बोल सकते हैं। अगर आपको कहना पड़े कि मेरे घर में आपका हार्दिक स्वागत है तो आप कहेंगे यू आर कॉर्डियली वेलकम इन माई हाउस। मेरी पार्टी में आपका हार्दिक स्वागत है। यू आर कॉर्डियली वेलकम इन माई पार्टी। मेरे ऑफिस में आपका हार्दिक स्वागत है। यू आर कॉर्डियली वेलकम इन माई ऑफिस। मेरे ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। यू आर कॉर्डियली वेलकम इन माई ग्रुप। मेरी टीम में आपका हार्दिक स्वागत है। यू आर कॉर्डियली वेलकम इन माई टीम। मेरी लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत है। यू आर कॉर्डियली वेलकम इन माई लाइफ। स्पोकन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। सो यू आर कॉर्डियली वेलकम इन स्पोकन क्लास। दोस्तों, इस स्पोकन की क्लास में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है स्पीकिंग। स्कूल्स में जब भी आप बात करते होंगे, शोर मचाते होंगे, तो टीचर आपको बोलते होंगे चुप हो जाओ, यानी कि कीप मम। लेकिन स्पोकन की क्लास में डोंट कीप मम, चुप मत रहो। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे उतना आपकी भाषा में फ्लो अच्छे से आएगा। अगर आप स्पोकन कर रहे हैं तो आई एम श्योर योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। जाहिर सी बात है, आप अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं। सो जब भी आपको बोलना पड़े कि मैं अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहता हूँ या मेरी पहली प्रायोरिटी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो आप बोलेंगे माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। और इंग्लिश ही क्यों, आपने कहा कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी। मैं अपनी कम्युनिकेशन में सुधार करना चाहता हूँ। माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन। माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू इम्प्रूव माई स्पीकिंग स्किल। मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छा करूँ। माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू इम्प्रूव माई रीडिंग स्किल। अब आप ये करेंगे कैसे? अगर आप उस काम को करना चाहते हैं तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मान लीजिए आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है बिना पानी में उतरे आप स्विमिंग सीख जाएं? बिल्कुल नहीं। तो जब भी आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आपको उस काम के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसके लिए इंग्लिश में एक फॉर्मूला होता है, एक्शनिंग कम्स बाय एक्शनिंग, जिसका हिंदी में मतलब है किसी भी काम को करने से ही करना आता है। आपको बनाना पड़े कि बोलने से बोलना आता है, तो उसके लिए बनाएंगे स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। लिखने से लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। पढ़ने से पढ़ना आता है, रीडिंग कम्स बाय रीडिंग। सुनने से सुनना आता है, लिसनिंग कम्स बाय लिसनिंग। लर्निंग से लर्निंग आती है, लर्निंग कम्स बाय लर्निंग। ड्राइविंग करने से ड्राइविंग करना आता है, ड्राइविंग कम्स बाय ड्राइविंग। गाने से गाना आता है, सिंगिंग कम्स बाय सिंगिंग। डांस करने से डांस करना आता है, डांसिंग कम्स बाय डांसिंग। कुकिंग से कुकिंग आती है, कुकिंग कम्स बाय कुकिंग। अगर आप कुकिंग करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, कुकिंग कम्स बाय कुकिंग। तो किसी भी काम को करने से करना आता है, उसके लिए हम बनाते हैं एक्शनिंग कम्स बाय एक्शनिंग। तो ये सारी चीज़ें आप क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये ज़रूरी है। और जब भी कोई चीज़ आपके करियर में, आपकी लाइफ में ज़रूरी हो, तो उसके लिए बोला जाता है इट इज़ मस्ट। ये ज़रूरी है। जैसे आपको बोलना हो कि इंग्लिश ज़रूरी है, तो आप बोलेंगे इंग्लिश इज़ मस्ट। कोई भी चीज़ आपको लगता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे करियर के लिए ज़रूरी है, मेरे आने वाले टाइम के लिए ज़रूरी है, मेरे खाने के लिए ज़रूरी है, सो इट इज़ मस्ट। वो कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश ज़रूरी है तो इंग्लिश इज़ मस्ट। अब इंग्लिश भी कैसी? कंटेम्प्ररी, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक, जो आजकल चलन में है। जैसे हम खाने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं शुरू से, ईट। जब भी आपसे कोई ऐसा सेंटेंस पूछता है जिसमें खाना वर्ड यूज़ होता है, तो अक्सर हम वहाँ पर ईट का यूज़ करते हैं। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि खाने के लिए टेक का भी यूज़ किया जाता है,
और मॉडर्न इंग्लिश में हैव का यूज़ भी किया जाता है खाने के लिए, लेकिन हम हैव का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ईट को हमने इतनी बार बोला हुआ है कि वो हमारी ज़ुबान पे सेट है। तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें खाना मेंशन हो तो वहाँ पर हम ईट बोलते हैं। आप वहाँ टेक भी बोल सकते हैं, आप वहाँ पर हैव भी बोल सकते हैं, लेकिन उसकी आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी है, मॉडर्न इंग्लिश ज़रूरी है। सो मॉडर्न इंग्लिश इज़ मस्ट। तो जब भी आपके लिए कोई चीज़ ज़रूरी होती है उसके लिए हम बोलते हैं इट इज़ मस्ट। जैसे आपके लिए खाना ज़रूरी है, फूड इज़ मस्ट। अगर आपको बोलना पड़े कि पानी ज़रूरी है, वाटर इज़ मस्ट। ऑक्सीजन ज़रूरी है, ऑक्सीजन इज़ मस्ट। जॉब ज़रूरी है, जॉब इज़ मस्ट। पैसा ज़रूरी है, मनी इज़ मस्ट। फैमिली ज़रूरी है, फैमिली इज़ मस्ट। स्पीकिंग ज़रूरी है, स्पीकिंग इज़ मस्ट। लिसनिंग ज़रूरी है, लिसनिंग इज़ मस्ट। रीडिंग ज़रूरी है, रीडिंग इज़ मस्ट। राइटिंग ज़रूरी है, राइटिंग इज़ मस्ट। और अगर कोई चीज़ या कोई काम ज़रूरी ना हो तो उसके लिए आप बोल सकते हैं इट इज़ नॉट मस्ट, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है। जैसे शराब, शराब को इंग्लिश में कहते हैं लीकर। लीकर ज़रूरी नहीं है, लीकर इज़ नॉट मस्ट। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार ज़रूरी नहीं है, करप्शन इज़ नॉट मस्ट। ड्रग ज़रूरी नहीं है, ड्रग इज़ नॉट मस्ट। स्मोकिंग ज़रूरी नहीं है, स्मोकिंग इज़ नॉट मस्ट। फाइटिंग ज़रूरी नहीं है, फाइटिंग इज़ नॉट मस्ट। चीटिंग ज़रूरी नहीं है, चीटिंग इज़ नॉट मस्ट। गाली देना, अब्यूजिंग ज़रूरी नहीं है, अब्यूजिंग इज़ नॉट मस्ट। प्रिटेंडिंग इज़ नॉट मस्ट, बहाने ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश बोलने में हमारे लिए जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो होती है हमारी खुद की हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब होता है घबराहट। तो हेजिटेशन होने की वजह से कई बार हम उन चीज़ों को भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते जो चीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से आती हैं। हेजिटेशन सभी को होती है। आप जब भी किसी नई जगह पर जाएंगे तो आप वहाँ पर थोड़े बहुत हेजिटेट ज़रूर होंगे। नई जगह क्या, आप अपने किसी रिलेटिव का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप अगर पहली बार अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप जाकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाएंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि आप उनसे ज़्यादा ओपन नहीं हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आप 1 महीना वहाँ पर रह गए। 1 महीने बाद का सिनेरियो बिल्कुल उल्टा होता है, आप उस माहौल में घुल मिल जाते हैं। अब आप उतने हेजिटेट नहीं होते हैं जितने आप फर्स्ट डे थे। आपकी हेजिटेशन धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है क्योंकि आप उस माहौल में घुल मिल गए। स्टूडेंट्स की अक्सर ये क्वेरी होती है कि सर हमें चीज़ें आती तो हैं लेकिन हेजिटेशन होने की वजह से हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्या करें? तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप नया बर्डन अपने ऊपर ना लें। सबसे पहले जो चीज़ें आपको आती हैं आप उनका यूज़ करें, क्योंकि आप उन पुरानी चीज़ों का भी यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन जितनी आती है क्या आप उसका यूज़ करते हैं? तो जवाब आता है नहीं। तो सबसे पहले आप उन चीज़ों को यूज़ में लाएं। यूज़ में लाएंगे तो वो चीज़ें अपने आप अच्छी होंगी, पॉलिश होंगी, ब्रश होंगी। किसी चीज़ को अच्छा करना कहलाता है ब्रश अप। निखारना, अच्छा करना, पॉलिश करना, ब्रश करना, ब्रश अप कहलाता है। आप अपनी इंग्लिश को अच्छा करो, इंग्लिश को निखारो, ब्रश अप योर इंग्लिश। क्योंकि जितनी चीज़ आपको आती हैं जब आप उन्हें बार बार यूज़ करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें अपने आप ही पॉलिश हो जाएंगी, अपने आप ही वो निखर जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। आप अपनी प्रैक्टिस को निखारो, ब्रश अप योर प्रैक्टिस। अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करो, ब्रश अप योर कम्युनिकेशन। अपनी स्किल्स को अच्छा करो, ब्रश अप योर स्किल्स। अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करो, ब्रश अप योर पर्सनैलिटी। आप अपनी टाइमिंग को सुधारो, ब्रश अप योर टाइमिंग। अपनी राइटिंग स्किल को अच्छा करो, ब्रश अप योर राइटिंग स्किल। अपनी रीडिंग स्किल को अच्छा करो, ब्रश अप योर रीडिंग स्किल। अपनी लिसनिंग स्किल को अच्छा करो, ब्रश अप योर लिसनिंग स्किल। अपनी स्पीकिंग स्किल को अच्छा करो, सो ब्रश अप योर स्पीकिंग स्किल। कई बार छोटे बच्चों को अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, आप इसे सुधारो। अब वो सुधरेगी कैसे? प्रैक्टिस से सुधरेगी, बार बार लिखने से वो अच्छी होगी। सो ब्रश अप योर हैंडराइटिंग। अपनी ड्राइंग को अच्छा करो, ब्रश अप योर ड्राइंग।
अपनी हैबिट्स को अच्छा करो, सुधारो उनको, ब्रश अप योर हैबिट्स, अपने टाइम टेबल को थोड़ा ठीक करो, ब्रश अप योर टाइम टेबल, अपने मैनर्स को निखारो, ब्रश अप योर मैनर्स, अपनी स्मार्ट वर्किंग को निखारो, ब्रश अप योर स्मार्ट वर्किंग, अपनी ग्रूमिंग स्किल को अच्छा करो, ब्रश अप योर ग्रूमिंग स्किल, अपने आप को थोड़ा अच्छा करो, थोड़े अच्छे से मेंटेन करो, कपड़े अच्छे पहनो, फेस थोड़ा वॉश करो, नेल्स काटो, ये सब ग्रूमिंग स्किल्स का पार्ट होता है। अपने इंटरपर्सनल स्किल को अच्छा करो, सो ब्रश अप योर इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब होता है आपसी मेल जोल रखना और उसको अच्छे से बना के रखना, मेंटेन रखना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम गाइस।